नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत पाकिस्तान मैच का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब कुछ ही घंटों बाद भारत पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा। लेकिन इस मैच से पहले भारत में बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि एक ऐसी स्थिति पैदा है जिस स्थिति में लोग देखें न देखें, बहिष्कार करें, जय जयकार करें, समझ में नहीं आ रहा है किसी। और खासकर तब नहीं समझ में आता है जब उन परिवारों के लोग कैमरों पर आते हैं और सामने आते हैं जिन्होंने अपने परिजनों को पहलगाम में खोया है। सावन, जिसके पिता और भाई दोनों पहलगाम में आतंकियों की गोलियों के शिकार हुए। गुजरात के रहने वाले हैं सावन। वो कह रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। कानपुर की ऐश्वर्या द्विवेदी, जिन्होंने अपने पति को खोया पहलगाम में, वो बीसीसीआई पर सीधा हमला कर रही है। उनके ससुर कह रहे हैं इस मैच का बायकॉट करो। और तमाम वो हिंदूवादी जो सनातन के रक्षक हैं, वो आज जश्न मना रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को हराएगा। क्रिकेट मैच में भारत पाकिस्तान को हराएगा, क्या इससे ऐश्वर्या के आंसू सूख जाएंगे? क्या ऐश्वर्या को इंसाफ मिल जाएगा? क्या सावन को इंसाफ मिल जाएगा? यही है दोगलापन जिसको कहते हैं। यही दोगलापन है। ये राष्ट्रवादी खुद को कहते हैं, सनातन रक्षक हैं, राष्ट्रवादी हैं। इनका असली चेहरा मैं आपको दिखाता हूं। जरा मैच से पहले देखिए भारत में हो क्या रहा है। लाइए भाव को, लाइए फटाफट चर्चा। स्वागत है भाऊ आपका। खबरें दिखाता हूं मैं आपको और उसके बाद कुछ सुनवाऊंगा बाइटें। और बहुत बड़े बड़े जो दुनिया में सम्मानित लोग हैं उनका भी चेहरा देखिएगा। भारत पाक मैच का विरोध करता हूं, पहलगाम में मारे गए शुभम द्विवेदी के पिता नाराज, बोले भावनाओं का सम्मान नहीं। अगला नेक्स्ट दिखा दीजिए। लाइए फटाफट एक एक करके दिखाते जाइए, जो भी है दिखा दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर बेकार लगता है। पहलगाम हमले में पिता भाई को खोने वाले सावन बोले पाकिस्तान से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगला लाइए। यूपी के ऐश्वर्या हाथ जोड़कर बोली भारत पाक मैच ना देखें, बीसीसीआई को 26 शहादत की कोई वैल्यू नहीं, पहलगाम में आतंकियों ने पति को मारा था। अब अंदर खबरें दिखा दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा खबरें। बीसीसीआई को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यह मैच नहीं होना चाहिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची, मेरी आवाज शायद आपके जरिए नॉर्मल लोगों तक पहुंच सके, प्लीज इस मैच को बाइकआउट करिए। ऐश्वर्या नेक्स्ट दिखाइए। और खबर जो है, खबर के भीतर की खबर लाइए सब। पहलगाम में कानपुर के शुभम द्विवेदी को आतंकियों ने उनकी पत्नी ऐश्वर्या की आंखों के सामने गोली मार दी थी। ऐश्वर्या ने इस मैच का विरोध किया है। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, ऑपरेशन सिंदूर में कई जवानों की जान गई, बावजूद इसके मैच कराया जा रहा है। अब ये तो ऐश्वर्या कह रही है कि कई जवानों की जान गई ऑपरेशन सिंदूर में, तो ऐश्वर्या को ना ये सब जो है भक्त मंडली न राष्ट्रद्रोही घोषित कर दे, ये डर लगता है। ऐश्वर्या थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए। ये सब भस्मासुर है, किसके कपार पे हाथ रख देंगे पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि बीसीसीआई में इमोशंस नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। ऐश्वर्या ने हाथ जोड़कर पब्लिक से अपील की कि प्लीज आप लोग मैच का बायकॉट कीजिए, टीवी पर भी मत देखिए। चलिए अगले लाइए, अगली खबर दिखाइए फटाफट। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध किया है। उन्होंने कहा आतंकवादी देश जो सदियों से आतंकवाद फैला रहा है, ओलंपिक से बड़ा आयोजन कोई नहीं होता, लेकिन रूस में आयोजन हुआ था और अमेरिका समेत कई देशों ने उसका बहिष्कार किया था। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। यह आयोजन मात्र धन की लालच में किया जा सकता है और पूरे देश की भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा। मैं इसका विरोध करता हूं। अगली खबर दिखा दीजिए, फटाफट ले आइए। देखिए गुजरात के भावनगर के सावन परमार ने भी इस आतंकी हमले में
अपनों को खोया। आतंकवादियों ने उनके पिता और 16 साल के भाई की भी हत्या कर दी। सोचिए, पिता और भाई दोनों गए हैं। सावंत ने कहा, जब हमें पता चला कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो हम बहुत डिस्टर्ब हो गए। पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। अगर मैच खेलना है तो पहले मेरा भाई लौटा दो जिसे गोलियों से छलनी कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर अब बेकार सा लग रहा है। ये गुजरात का है साहेब। और अमित शाह, फादर ऑफ जैसा। सावन की मां किरण यतीश परमार ने भी सीधे सवाल किए हैं। उन्होंने कहा, यह मैच नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ तो भारत पाकिस्तान मैच क्यों आयोजित किया जा रहा है? सवाल तो ऐसे हैं कि ये साहेब को 7 जन्म लग जाएगा, नहीं दे पाएंगे जवाब। देश के लोगों से भी अपील है कि वे उन परिवारों से मिलें जिन्होंने पहलगाम हमलों में अपनों को खोया है, और देखें कि उनके जख्म आज भी ताजा है। बता दें कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। केंद्र ने लंबी अवधि के लिए सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई को लेके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। बहुत जबरदस्त जो है इसमें तथ्य रखे हैं। मैं तथ्यों पे बात करूंगा, इमोशंस तो आ ही जाएंगे बातचीत में, तथ्यों पे बात। मॉस्को ओलंपिक की बात है। जब अमेरिका समेत तमाम देशों ने उस ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया था, कल अनुराग ठाकुर वो गोली मारो डॉट 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 को वो गालीबाज भाजपाई सांसद बता रहे थे कैमरे पर साहब कि देखिए, बाइलेटरल भाऊ आपने सुना नहीं होगा। अगर वो अनुराग ठाकुर वाला और राकेश सिन्हा वाली, ये दोनों अगर क्लिप आपको मिल जाए तो कंट्रोल रूम जरा नहीं लगा नहीं, दीजिए। सुन लिया था। प्लीज लगाइएगा उसको। तो अनुराग ठाकुर साहब ने कहा बाइलेटरल हम उस पर फैसला कर सकते हैं कि नहीं खेलेंगे, वो हम वैसा हम चाहेंगे भी। लेकिन कोई भी आईसीसी या एसीसी कोई इवेंट अगर तय करती है तो उससे हम बाहर कैसे हो जाएंगे? उससे बाहर हो जाएंगे तो हम टूर्नामेंट में रहेंगे नहीं। अगर एक मैच नहीं खेलेंगे तो बाहर हो जाएंगे, ये हमारी मजबूरी है। वो जो शुभम के पिता का तर्क है, सबसे जबरदस्त तर्क, ये सही बताए तो हमारे दिमाग में भी नहीं था। 1980 का शायद मॉस्को ओलंपिक था, जिसमें अमेरिका समेत सभी बड़े देशों ने, जो पश्चिमी देश थे, उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। ओलंपिक से बड़ा पूरी दुनिया में कोई खेलों का आयोजन नहीं है। ये क्रिकेट एसीसी जो खेल रहे हैं, इसमें ढंग से कहें तो 4 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और श्रीलंका 4 देश, और अफगानिस्तान ले ले 5। बाकी तो हांगकांग जो है और यूएई, ये सब तो बस आते हैं कि खाली चलो हमको ही मिला है मौका, तो कंसोलेशन प्राइज के लिए आते हैं। जो वर्ल्ड कप होता है, पूरी दुनिया में 10 जो है प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जो क्रिकेट में जिनका नाम है, जो खेलती हैं। बाकी 2 4 5 ऐसे ही खेल रही हैं, जो है कतर तो, यमन तो, फलाना ढिमकाना, ओमान, क्या क्या नाम जो आ गए हैं, वो खेल रहे हैं। 10 देश हैं। ओलंपिक पूरी दुनिया का खेल है। पूरी दुनिया, करीब करीब पूरी दुनिया के सभी राष्ट्र उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उससे, और अमेरिका उसका लीडर है। अमेरिका उसमें जो मेडल टैली में सबसे ऊपर बैठता है, उस अमेरिका ने, ये भी नहीं कि मतलब चलो यार हम गए, हमको कौन सा पदक वहां मिलना है, टॉप पे ओलंपिक्स में सबसे ऊपर मेडल टैली में अमेरिका का नाम रहता है। उस अमेरिका ने हटा लिया अपना नाम, नहीं खेलेंगे, जाओ इस बार सारे मेडल तुम ही जीत लो। ये होता है राष्ट्र। और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, दूसरा वाला एग्जाम्पल, कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो अब ये तो व्हाइट बॉल है, टेस्ट मैच भी नहीं है। कह दो सिंदूरी क्रिकेट होता है, वो रेड लाल रंग की गेंद होती है, इसीलिए हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है। कोई नहीं पता कर सकते हैं सब। राकेश सिन्हा ने कल क्या कहा? आप तो टीवी पे बहुत बार साथ बैठे होंगे राकेश सिन्हा के। कहा कि पूछा गया कि एक बच्ची ने पूछा, वो गजब क्लिप है, अगर रेडी हो जाएगी तो मैं जरूर आज सुनवाऊंगा फिर। एक बच्ची ने सवाल किया कि आप लोग जो है कहे कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा, तो क्रिकेट कैसे होगा फिर साथ में? और इतनी तालियां बजी उस हॉल में, जितने लोग थे इस सवाल पर सबने ताली बजाई, उसको इंडोर्स किया उस सवाल को। पहले तो 3 लोग मंच पे थे, सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के आगे कहे कि तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, सब छिपते नजर आए। आखिरकार राकेश सिन्हा वहां पर सबसे बौद्धिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने बोलना शुरू किया। कहा हमने कहा था
खून और पानी साथ नहीं बहेगा, हमने क्रिकेट के लिए नहीं कहा था। बताइए, बेशर्मी का अगर कहीं पे हो पीएचडी, डॉक्टरेट तो सब एकदम मानद उपाधि दे देना चाहिए इन लोगों को। अनुराग ठाकुर ने कहा हम जो है बायलैटरल नहीं खेलेंगे। बायलैटरल तो मनमोहन सिंह ने 2013 में बंद कर दिया था। शुक्र मनाओ मनमोहन सिंह को, धन्यवाद करो, नहीं तो आप लोग वो भी कहते कि बायलैटरल खेलना पड़ेगा। रविशंकर को सुनिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सुना दो, रविशंकर को सुना दीजिए भैया। तो हम बाकी श्री श्री वगैरह नहीं बोल पाएंगे, रविशंकर को सुना दीजिए, ये लोग श्री श्री लायक है नहीं। रविशंकर को दूसरा, चलो इन्हीं पहले सुना दो, पहले इन्हीं सुना। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारी सेना ने पाकिस्तान के भीतर घुस करके दिखा दिया कि हमारे कश्मीर में जो हमारे नौजवानों की हत्या हुई थी 28 लोगों की, वो उसके बाद अभी आज जो खेल होने जा रहा है उसके बाद पहला खेल है जो दुबई में होने जा रहा है। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ठाना है पाकिस्तान को हर जगह हराना है। तो हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उनको आत्मबल इतना मिले। हम लोग आज भगवान श्री राम से और बजरंग बली से निवेदन करते हैं, आज हवन यज्ञ कर रहे हैं, क्यों कि ये भारी पहले ही झटके में पाकिस्तान को साफ कर दें। ये उम्मीद के साथ निश्चित रूप से पाकिस्तान हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा और निश्चित रूप से आने वाली कामयाबी हमेशा भारत को मिलती रहेगी। भारत चूंकि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, वो किसी का हित नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी भारत में घुस करके हमारे लोगों को हत्या किए हैं, वो निश्चित रूप से हमेशा हमारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग इसको याद रखेंगे। और आज हमन के माध्यम से 140 करोड़ जो हमारी जनता है उनका आशीर्वाद खिलाड़ियों के साथ है। चलिए, 140 करोड़ में संज्ञा को गिना कि नहीं गिना विश्व शिक्षा परिषद ने? सावन को गिना कि नहीं गिना? सावन की माँ को गिना कि नहीं गिना? महाराष्ट्र वाले परिवार को गिना नहीं गिना? आशीष जी, ये गिद्ध है, ये गिद्ध है जो लाशों को नोच के खाते हैं। हाँ, ये वो लोग सही बात है। हाँ हाँ बाबू, जब रविशंकर को भी जब एक बार सुन लेंगे उनको तो सुन थोड़ा होगा कि भाई ये तो छोट भैया था, एक बड़ भैया को सुन लीजिए। Well, games should be left to us, games, and I think politics should not enter to the games. But unfortunately, that's not the case now. But I would leave that decision to young people of our country. Yeah, if they want to keep, nobody should stop them. But do you think, because there are many political leaders also saying that we should not be playing with a country like Pakistan, especially what Games is something that unites people from all over the world, and the players are not politicians. They are not, they are free. We should think beyond conflict. We should see how we can. We should explore every avenue in which we can bring more peace in the society. Sir, you are today participated portraying Congress and a media house from Northeast. And so what is your view on Northeast and as a whole Assam? Northeast has huge talent and it has such cultural richness that need to come up, and now it is. आशीष जी, तो जो हमारे यहाँ से नदियों का पानी पाकिस्तान जाता था, तो वो क्या नेताओं के घर जाता था क्या? वो तो गरीब किसानों के यहाँ जाता था। उन गरीब किसानों की क्या गलती? ये तो आध्यात्मिक नेता है, आध्यात्मिक के ठेकेदार है ना, श्री श्री रविशंकर। पानी तो हमेशा पीस आता है, तो और पानी से तो हमेशा शांति आती है। तो पानी क्यों रोका आपने? क्योंकि आपको राजनीति करनी है तो पानी रोका आपने, आपको वाई लूटनी है तो पानी रोका आपने। आपने जो लोग मारे गए उनका क्या दोष था? वो तो राजनीतिज्ञ नहीं थे, आतंकियों ने मारे। जो ऑपरेशन सिंदूर में बॉर्डर पे, गांव पे जो हमले हुए और उस बॉर्डर पे जो 30-35 लोग मारे गए सिविलियंस, वो तो पॉलिटिशियन नहीं थे। उनकी रक्षा कौन करेगा? मेरा ये कहना है कि आपको एक लाइन पे बने रहना चाहिए। देखिए, खेल भावना अलग, कल्चर अलग, म्यूजिशियन अलग, एक्टर्स अलग। तो फिर विदेश से जो लोग आते हैं, म्यूजिशियन आते हैं या कोई गजल गायक आता है, उसका बहिष्कार क्यों करते हैं? पाकिस्तान का सिंगर मुंबई में नहीं चलेगा। जब वानखेड़े स्टेडियम पूरा खोद डाला था शिवसेना ने, तब बीजेपी तो साथ में थी। तब बीजेपी की खेल भावना कहाँ गई थी? खट्टर साहब है, पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के,
उन्होंने कहा आतंक और खेल अलग अलग होना चाहिए, इसको साथ में मत जोड़ो। तो फिर पानी और आतंक भी अलग अलग होना चाहिए। आतंक मारता है, पानी जीवन देता है, पानी का दूसरा नाम जीवन है। फिर उसको कैसे आपने यूज किया? कौन वहां आतंकी? क्या आम आदमी पाकिस्तान का आतंकियों का साथ है? कश्मीर में जो हुआ पहलगाम, उसके बाद कश्मीरी युवकों को, जो अपने देश के बच्चे हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको भगाओ वापस। ये किसने कहा था? उनका क्या दोष था? क्योंकि आप हर आग पे रोटी सेकते हो, चाहे चिता की हो, चाहे दंगों की हो, चाहे चूल्हे की हो, आपको आग दिखते से रोटी सेकना है। आपने कहा ना अमेरिका सबसे ज्यादा टॉप मेडल लेता है, उसके बाद भी ओलंपिक का बहिष्कार किया, क्योंकि क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का बेटा ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन नहीं था। चेयरमैन होता तो हो सकता है अमेरिका भी का प्रेसिडेंट भी अपने बेटे के लिए करता, क्योंकि अभी वो बेटा भतीजावाद तो अमेरिका में भी पहुंच गया। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को गोद में लेके घूम रहे हैं, वो अपने फैमिली के, परिवार के बिजनेस के लिए ही घूम रहे हैं। हमारे यहाँ बात अलग है। हमारे यहाँ यदि राहुल गांधी बीसीसीआई के चेयरमैन होते या शरद पवार बीसीसीआई के चेयरमैन होते, छोड़िए राहुल गांधी को, कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं, शरद पवार तो रह चुके हैं। शरद पवार बीसीसीआई के चेयरमैन होते तो ये उनका जीना हराम कर देते, अभी तक बारामती पे झंडे लेके पहुंच जाते। ये एक तरफ से हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्याभिचार। अभी यदि कल सत्ता बदलती है और फिर पाकिस्तान के से कहीं मैच होता है, तो फिर ये लोग जो आज बोर्ड जस्टिफाई कर रहे हैं, यही अलग बोलेंगे। भाई इंडिया इतना बड़ा देश है, क्रिकेट के लिए जाना जाता है। इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इतना रईस है, इतने पैसे वाला है कि कल इंडिया ने बायकॉट करने के बाद इंडिया यदि इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो गया तो इंटरनेशनल क्रिकेट का बंगला पत्तों के बंगले जैसा गिर जाएगा नीचे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को भारत की नितांत जरूरत है, और यदि भारत की नितांत जरूरत है तो फिर भारत को डरना किस बात का? सिर्फ अपनी सेकी बगाड़ने के लिए, क्योंकि मैंने कहा हो जाना चाहिए तो हो जाएगा। और ये जो है कुपड़, ये जो यज्ञ करने वाले, हम वहां पे भी हराएंगे। ये उसको भी ऑपरेशन सिंदूर का एक स्टेटमेंट बोल रहा है। यही तो देश के लिए, असली देश के लिए अभिशाप यही बने हुए हैं। यही है, लेकिन जिन्होंने अपने खोए वो अपने जगह पे सही है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, दूसरों की पीड़ा जिस दिन हम अपनी समझेंगे, उस दिन आपको देवत्व आ जाएगा। ये माइक पे चिल्लाने से कि मैं शिव का भक्त हूं, मैं शिव हूं, मैं गले में जहर पी लेता हूं, मैं माँ गंगा का बेटा हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, ये बोलने से आपको देवत्व नहीं आएगा। ये बोलने से आपको रावणत्व आएगा, क्योंकि बोलने के बाद जो अहंकार है, वो अहंकार आपके अंदर रावण को जन्म देता है, राम को नहीं। राम ने रावण के युद्ध के जीतने का क्रेडिट कभी नहीं लिया खुद। उन्होंने पूरे सेना को दिया, एक एक बंदर को, एक एक बंदर को दिया, एक एक भालू को दिया, वो गिलहरी को दिया जो सेतु में बेचारी वो रेत डाल रही थी। नहीं, देश में इतना सारा मतलब उत्सुकता भी है, कंफ्यूजन भी है। मोदी जी आज असम में हैं, जरा असम से भी तुरंत, मतलब मैं 2 मिनट पहले का स्टेटमेंट बता दूं ताकि इसको भी इसी से हम जोड़ पाए। मोदी जी ने वहां पर ऐसे से हाथ हिलाया है और कहा है कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, वही मुझे कितनी भी गालियां दें, लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है।
अरे अगर ये रहा नहीं जाता, दिन भर बेशर्मी के साथ दुनिया का अपमानित कर रहे हो। मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। मेरे भगवान के पास जाकर मेरी आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी। यही मेरे मालिक हैं, पूजनीय हैं। 140 करोड़ देशवासी ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। ये पढ़ने के बाद मुझे इतने पता है क्या लगा, बस एक ही बात लगी। आपने एक दिन बताया था कि अमित शाह 75 वाले प्लान पर अमित शाह से मोदी जी ने कहा कि नहीं, तुम नहीं चला पाओगे, मैं ही चला पाऊंगा। सही कहा था। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह को भी अगर मतलब कितना भी टैलेंट हो, ये वाला टैलेंट नहीं होगा अमित शाह। जहर उगलने वाला आदमी जहर पचाने की बात करता है। हम्म, जो पूरे देश को रिमोट से चलाने का प्रयास कर रहा है वो कहता है कि देशवासी मेरा रिमोट है। ये हमेशा उल्टा। जो जो हाँ भाई भाई, इस आदमी को हमेशा उल्टा समझिए आप, हम्म, हम्म, उल्टा समझिए। हम्म, उनका जहर उगलने की बात गले का मंगलसूत्र खींच के देंगे, वो जहर उगलना ही है। हाँ, ठीक है, टोपी क्या पहनते हैं, जहर उगलना है। हम्म, ये देश को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते, ये दिल्ली में बैठ के महाराष्ट्र चलाना चाहते, दिल्ली में बैठ के वो पीएमओ में बैठ के डिफेंस मिनिस्ट्री चलाना चाहते, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री चलाना चाहते, वित्त मंत्रालय चलाना चाहते, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय चलाना चाहते, गृह मंत्रालय चलाना चाहते। हम्म, ये खुद ही देश का रिमोट कंट्रोल, देश को रिमोट कंट्रोल पे नचाना चाहते हैं। यदि मैंने कहा क्रिकेट खेलो तो खेलो, मैंने कहा पानी बंद तो बंद, मैं चाइना जाऊं तो आप ताली बजाओ, कोई और जाए तो आप गाली दो, मैं अमेरिका जाऊं तो आप ताली बजाओ, कोई और जाए तो आप गाली दो, अमेरिका हमको गाली दे तो आप ताली बजाओ, क्योंकि हम बोलते हैं ताली बजाओ। हम्म, हम तय करेंगे देश की अस्मिता क्या है, ये हम तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। ये आदमी जो खुद तानाशाही प्रवृत्ति पे से अपना चुका है, ये कहता है कि देश पूरी 140 भगवान मेरी भगवान है, हम्म, और जब भगवान मर जाता है तो बोलते मेरे लिए मरा क्या। क्योंकि मैं पहलगाम में जो लोग शहीद हो गए उनको भी भगवान मानता हूं मोदी का, हम्म, और 700 किसान जो शहीद हुए दिल्ली के बॉर्डर पे उनको भी मैं भगवान मानता हूं मोदी जी का। और महाराष्ट्र में, मेरे विदर्भ में पिछले 3 महीने में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी, वो भी भगवान है। तो मोदी जी के भगवान 140 करोड़ में से सिर्फ अडानी अंबानी है क्या? हाँ, सवाल वो है, मोदी जी बता दे भगवान किसके कहते हैं। बोले कोई किसी की दुख पीड़ा देखी नहीं जाती। जो महिलाएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, खेल में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई, मेरी कुश्ती की खिलाड़ी, मेरी बेटियां, उनकी इज्जत लूटी जाती है और वो एफआईआर दर्ज नहीं करती, और प्रधानमंत्री बेशरम होके 5 किलोमीटर दूर पे खड़ा बैठता है, अपने घर में सोता है आराम से खिचड़ी खा के। तो बेशरम कौन हुआ? एफआईआर, बेटी की इज्जत लूटने पे एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। डूब मरना चाहिए इस आदमी को। और ये कहता है दूसरे की पीड़ा मेरी पीड़ा है। ये देश के लिए पीड़ा है वर्तमान में। देश की एक पीड़ा है, बस एक पीड़ा। देश की मजाक एक समझ रखा है, हाथ में माइक आता है तो जो चाहे बोल देते हो। आप चुप रहिए, आपका हर वाक्य इस देश के जो जो रिस रही है जख्म, उसमें नमक और मिर्च भरी जाती है आपके हर शब्द से। आपको लगता है ये भाड़े के टट्टू टालियां बजा रहे तो आप बहुत बड़े हो गए। आप अपने कर्म देखिए फिर शब्द बोलिए। आपके शब्दों का वजन आपके कर्मों से होगा, नहीं तो यही शब्द जहर साबित होंगे लोगों के लिए जब आपके कर्म जहरीले होंगे। कर्म क्या है? कर्म देख लीजिए, उसी भाषण में जिसने कहा कि मैं जहर पीता हूं, उसी भाषण में आगे क्या है? घुसपैठियों के जरिए बॉर्डर के इलाकों से में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। मैं सीना तान कर चुनौती को स्वीकार करता हूं। घुसपैठियों को बचाने वालों को भुगतना पड़ेगा। ये देश उनको माफ नहीं करेगा। असम की विरासत को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस जब सत्ता में अच्छा। थी तब देश, भाव सुनिएगा लाइन, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो देश लहूलुहान होता था, लेकिन अब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। देखिए इसी ऑपरेशन सिंदूर पर संन्यास से लेकर के उसी गुजरात में, लेकिन इस आदमी का ऑपरेशन कॉन्फिडेंस सिंदूर, गजब है। मैं आज प्रधानमंत्री को पूछता हूं ऑपरेशन सिंदूर किया क्यों?
मैच खेलने क्योंकि देश लहूलुहान हुआ था। और जब देश लहूलुहान हुआ था पहलगाम में, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। पुलवामा में देश लहूलुहान हुआ था, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 2014 से लेके 2025 तक जितने आतंकी हमले हुए हैं उतने तब भी नहीं हुए थे। ये क्या जाने खून की कीमत, क्योंकि इनके तो शरीर में सिंदूर बहता है। सही बात है, सिंदूर बहता है तो क्या समझेंगे ये। और कह रहे हैं घुसपैठियों की बात, 11 साल से यही राज कर रहे हैं। सीमा में घुसपैठ कौन करवाएगा? बीएसएफ करवा रही है। किस पे भाई? ये आदमी दिक्कत है ना कि सवाल जवाब होते नहीं है। सवाल जवाब हो तो पूछ ले भाई कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ कौन करवा रहा है? सीमावर्ती इलाके तो बीएसएफ के हवाले हैं। बीएसएफ करवा रही है, आपके कहने का मतलब है। बीएसएफ का मालिक कौन है? अमित शाह है। अमित शाह करवा रहे हैं आप घुसपैठ। बता, 11 साल से 11 साल से घुसपैठ हो रही है, और उसके लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार। देश को मतलब, मैं दुनिया में इकलौता प्रधानमंत्री है जो अपने देश को कंप्लीट मूर्ख मानता है। कंप्लीट मूर्ख। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक भगवान की अदालत में चले तो हम इस आदमी से जिरा करने तैयार है। ये पूरे देश को मूर्ख मानता है, पूरे देश को। और ये नहीं, ये पूरा इकोसिस्टम ही देश को मूर्ख मानता है। अगर रेडियो तो जरा सुनवा दीजिए सिन्हा जी को, राकेश सिन्हा को, तो सुनवा दीजिए, आखिर में लोग देख लें कि जख्मों पे कैसे नमक रगड़ते हैं, क्या करते हैं। सुनिए। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं? कौन जवाब दे ही नहीं समझ में आ रहा है इनको। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। ये स्पोर्ट्स और आर्ट और कल्चर। हटा दीजिए। खून और पानी कहा था, क्रिकेट का नहीं कहा था। इस देश को तो हंसना बंद करना पड़ेगा, ये कॉमेडी नहीं है। ऐसे लोगों को वहां से बेइज्जत करके जाना चाहिए। ये अगर इसको लोग कहते हैं उकसाने वाला, तो यही मान लीजिए। आगे कह रहे हैं कि खेल, आर्ट और कल्चर। आशीष जी, बेइज्जत उसको किया जाता है जिसकी कोई इज्जत हो। जो इतने बेशरम तरीके से नालायक मतलब क्या है शब्द, जितने बेशरम तरीके से जो अपनी किए कर्मों की गलतियों को ढकता हो, उसे लज्जा कहाँ आएगी? और जिसको लज्जा नहीं है उसकी बेइज्जती कहाँ होगी? चलिए यही बात मान लेते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप मैच खेलो, कुछ करो, भाषण दो, जो मन करे करो। उन 26 परिवारों को सांत्वना देना, उन 25 परिवारों के आंसू पोंछना इस देश की सरकार का काम है। और मैच से ज्यादा पता है उनको, उनके जख्म को भाव कौन कुरेद रहा है? ये जो भगवा पहन करके मूछ में पुरानी तेल लगा के, चमेली का तेल ये पूछ रहे, ये ज्यादा कर रहे, ये ज्यादा कर रहे हैं कि उसमें लगा चमेली तेल ऐंठ के कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में हराया था। क्या हिंदू रक्षा दल ने ठानी है पाकिस्तान की टीम हरानी है? वाह, यही बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे। ये असली जख्म पर जो है नमक छिड़क करके रगड़ रहे हैं। इन बेशर्मों को कम से कम काबू में रहना चाहिए, लेकिन ये तो बेकाबू है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब देश में इन्हीं का राज है। ये मूर्खों के हाथ में कमान है। ये सब मूर्ख हैं। इनका घर द्वार, अपने घर द्वार में जाकर के देखें कि वहां क्या है। हवन कर रहे हैं, उतना हवन घर में ले जाओ, घी बच्चों को दाल में डाल खिलाओ, तो कम से कम बच्चे सेहतमंद होंगे। मूछें इट करके घी तो डाल रहे हो। चलिए इजाजत दीजिए हमें। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर आप लोग। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।